एक जीवन को पार करने के लिए सिर्फ यही एक दुनिया नहीं है कि भौतिक ज़िंदगी और यही एक ज़िंदगी बैठी हुई है। इसके आगे भी एक है जिसके लिए हमें गुरु का सहारा लेना ही पड़ेगा, और बिना गुरु के आप पार ही नहीं हो सकते इस जगत में। तो आप ऐसी स्थिति है चारों तरफ, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा है। लड़कियां सेफ नहीं हैं, हम तो ये कह सकते हैं कि लड़कियां सेफ नहीं हैं। हम चले, लेकिन हम गुरु अपने परम पूज्य संत श्री आशीराम बापू जी के शिष्य होके भी ये कह सकती कि हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का कोई डर नहीं हो सकता। उन्होंने हमें निडर बनाया है। ख़ास तौर पे हम लड़कियों को, सभी को, कोई भी वर्ग हो, सभी को संतों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे वो बड़े से बड़े राजा ही क्यों ना हो। उन्होंने भी संत के पास जाते हैं अपना किसी प्रकार का कोई परामर्श लेने, कोई सुझाव लेने। बिना संत के वो एक कदम बढ़ते ही नहीं हैं। चाहे वो कृष्ण हो, राम भी हो, उनको भी गुरु की ही ज़रूरत पड़ी। खुद वो एक भगवान थे, पर फिर भी उनको गुरु की ज़रूरत पड़ी। और हर संतों, ऐसा कोई भी नहीं कि संतों के चरित्र पे आरोप ना लगाया हो। कोई भी संत ऐसे नहीं जिस पे आरोप, और वही निखरे भी हैं, वही निखरे हैं, और उनको फिर पूरे जग ने पूजा भी है। और ऐसे ही हमारे गुरुदेव के कुछ आने वाले समय में ऐसा ही होगा ही हो। किसी को जज करने से पहले आप उसको प्रैक्टिकली देखो, आप जाके परखो कि क्या वाकई में जो आप शक करो वो उस लायक है। जरूरी नहीं कि हमारा शक हमेशा सही साबित हो सकता है हमसे मच बेटर हो। तो बिना किसी को जांचे परखे आप किसी को कुछ बोल नहीं। क्या सच है, क्या बाकी मीडिया ने दिखाया है और क्या सच वाकई में है, वो खुद आके यहाँ पे देखे, एक्सपीरियंस करें। क्योंकि अनुभव कभी झूठ नहीं बोलता है। क्योंकि अनुभव एक ऐसी चीज़ है जिसे आप वाकई में उस सत्य को जान सकते हो। क्या कितने करोड़ों को अगर चरित्रों को ठीक नहीं किया है, जो शराब पीते हैं, जो इधर उधर जाते हैं, जो युवावस्था है, क्या खरा खुद अगर वो आके यहाँ पे देखे तो उनका जीवन परिवर्तन वहीं हो दिखने लगेगा उनको उसी समय से। कितने लोगों को शराब, मेरे घर में मतलब मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने शराब पी, लेकिन उन्होंने शराब छोड़ दी दीक्षा लेने के बाद। मेरे पूरे घर खानदान में मान के चलिए कि सबने दीक्षा ली हुई है। और कई ऐसे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जो उन्होंने दीक्षा ली, वो आने जाने लगे। उनको खुद लगा कि नहीं, जिन्होंने मातृपितृ पूजन दिवस, वैलेंटाइंस डे को कौन माँ बाप चाहेगा कि उनके बच्चे किसी गार्डन में पकड़े जाएं या एक दूसरे को गुलाब देते पकड़े जाएं। ये कौन चाहेगा कि किसी की बेटी गर्भ से हो? कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी नहीं। इसको वैलेंटाइंस डे को हमारे गुरुदेव ने एक मातृपितृ पूजन दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा गया। आपको जो भी हो रहा है उस गतिविधियों को आप जांचो परखो। अगर आपके को किसी चीज़ पे डाउट हो तो आप खुद प्रैक्टिकल, आपको ये संविधान ने हक दे रखा है, आपका पूरा अधिकार है कि आप खुद जा कुछ चीज़ हो। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करने से कोई मतलब नहीं है। सुनी सुनाई बातें हमारे कन्वर्टेड हो के आपके तक आती हैं। तो आपका अगर आपको कोई चीज़ के लिए वो है तो आप खुद जाओ। और ये देश अगर आप नहीं संभालोगे तो कोई नहीं संभाले, क्योंकि हम आगे, हमारा इस देश का फ्यूचर हमारे युवा, अगर वही इस तरह के होंगे तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा। बाकी बाहरी ताकतें तो हमें लगी हैं दबाने के लिए। अब मुस्लिम चाहता है कि मुस्लिम का राज हो, ईसाई चाहता है कि ईसाई का राज हो, तो हमारा हिंदुत्व कहाँ जाएगा? उनको संभालने की जिम्मेदारी कौन लेगा? वो हम जैसे युवाओं की जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? हम अपने धर्म के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? ये हम जैसे युवाओं का फर्ज बनता है। केवल एक बापू का नहीं है, उनके जैसे हजार लोग का फर्ज है। बापू ने केवल धर्म का नहीं लिया, हम भी हिंदू धर्म से आते हैं, हम किसी और धर्म से नहीं आते हैं। इस धर्म में हमने भी जन्म लिया, केवल उन्होंने नहीं लिया। तो इस धर्म की महत्ता जितना हम उन्हें पता है उतना हमें पता है। जितना उनको गर्व है हम अपने हिंदू धर्म, उतना ही गर्व हमें भी होना चाहिए, कि ये हमारे सारे धर्मों का बेस है। हिंदू धर्म सारे धर्मों का बेस है। अगर वही नहीं रहेगा तो फिर किसी धर्म की कोई महत्ता भी नहीं। सनातन संस्कृति रक्षार्थ संतों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जन जन के मन मन में क्रांति की लौ जगाने के लिए क्रांति युद्ध चैनल कटिबद्ध है। हमारे प्रयास वीडियो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, जनसभाएं, विशाल सभाएं, खुले मंच पे खुली बहस, सच के साथ शेर की तरह दहाड़ो, ऐसे तमाम प्रोग्राम के माध्यम से सच सरलता से आप तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। क्रांति युद्ध चैनल ऐसा ही कंटेंट बनाता है जिससे कि आपको सरलता से समाज में हर वर्ग के लोगों को समझदारी से सच पहुंचाने का एक अवसर मिल सके। दोस्तों, आपका एक शेयर कई लोगों को सच से अवगत कराने का दैवी कार्य करता है, इसीलिए वीडियो शेयर करना ना भूलें।